हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे इम्पॉर्टेंट होमोफोन्स, जिन्हें हम सेकेंड वर्ड के नाम से भी जानते हैं होमोनिम्स। तो सबसे पहले ये जान लिया जाए कि होमोफोन्स या फिर होमोनिम्स किसे कहा जाता है। तो जान लीजिए कि द वर्ड विच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, ऐसे शब्द जो लगभग जो है उच्चारण में समान होते हैं बट डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग, किंतु उनके स्पेलिंग में, वर्तनी में और अर्थ में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे जिनके स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होंगे, लेकिन जो उनके उच्चारण होंगे वो लगभग आपको मिलते जुलते हुए प्रतीत होते हैं। उन्हें कहा जाता है होमोफोन्स या फिर होमोनिम्स। तो आइए हम कुछ इम्पॉर्टेंट होमोनिम्स पर चर्चा करते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सभी स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लेते हैं जो है कुछ वर्ड और बनाते हैं यूज। हमारे सामने आ गया एक्सेस, एक वर्ड आया। दूसरा वर्ड आ गया एक्सेस, एक हमारे सामने आया एक्सेस और दूसरा वर्ड आ गया एक्सेस। ये देखिए, अब ये जो है देखा जाए तो एक्सेस एक्सेस कहने का मतलब क्या है, प्रोनाउंसिएशन में लगभग समान दिखाई देते हैं बट स्पेलिंग इनकी अलग अलग दिखाई देती है। मीनिंग निकालेंगे तो मीनिंग भी अलग अलग आएगी। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच और एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। अब इस तरह से एग्जाम में दे दिया एक्सेस एक्सेस, कहा कि जो है अपने स्वयं के शब्दों में वाक्य प्रयोग कीजिए और जब वाक्य बनाना है तो वहां पर इन शब्दों का प्रयोग करना है। तो आइए, हमने देखा एक्सेस पहुंच, एक्सेस अधिकता। हमें सबसे पहले यूज बना लेना है इसका, तो यूज बनाएंगे एक्सेस का। तो आइए सबसे पहले एक्सेस का यूज देख लेते हैं। आई हैव नो एक्सेस टू द मिनिस्टर्स। आई हैव नो एक्सेस टू द मिनिस्टर्स। ये देखिए, हमने एक्सेस का प्रयोग कर लिया और एक्सेस का प्रयोग किए हैं तो यहाँ पर हम जो है एक सेंटेंस बना लिए। तो आई हैव नो एक्सेस टू द मिनिस्टर्स। इसके बाद एक्सेस वाला बना लें, तो जैसे कह दिया जाए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। प्रत्येक वस्तु की अधिकता बुरी होती है, खराब होती है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट में आ गया आपका एक्सेप्ट। एक तो एक्सेप्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया एक्सेप्ट। ये दो वर्ड आए। पहले तो हम इनकी मीनिंग निकाल लें। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और देखा जाए तो एक्सेप्ट का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। ये आपकी मीनिंग ले ली गई। अब हमें यूज बना लेना है, तो यूज बना लेते हैं। जैसे कह दिया जाए सी accepted, she accepted my proposal, she accepted my proposal। accept का बना लिए। अब accept का बना लिया जाए तो accept मोहन everyone was present। एक्सेप्ट मोहन एवरीवन या फिर एवरीबॉडी वाज प्रेजेंट। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट होमोफोन्स, जिन्हें हम दूसरे नाम से भी जानते हैं
होमोनिम्स। कहने का मतलब क्या है कि जिनके उच्चारण लगभग मिलते जुलते हुए प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग में अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? एडॉप्ट। और एक आ गया आपका एडॉप्ट। एडॉप्ट, एडॉप्ट। अब यहां पर देख रहे हो कि उच्चारण इनका लगभग समान मिल रहा है, इनमें मीनिंग में और स्पेलिंग में अंतर दिखेगा। तो आइए जो है देख लेते हैं। एडॉप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, और इस एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। अब हमें दो सेंटेंस यहाँ बनाने हैं, एक में इस एडॉप्ट का प्रयोग करना है और दूसरे में इस एडॉप्ट का प्रयोग करना है। तो आइए जो है बना लेते हैं जो है यूज। वी मस्ट adopt ourselves to all circumstances। मीन्स हमें स्वयं को सभी परिस्थितियों के अनुकूल बना लेना चाहिए। अब आ गया एडॉप्ट। तो जैसे कह दिया जाए राहुल एडॉप्टेड अ सन। राहुल ने एक पुत्र को गोद लिया। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका अफेक्ट और एक है आपका इफेक्ट। अब हम देख रहे हैं कि उच्चारण इनका लगभग समान दिख रहा है लेकिन इनके मीनिंग में और स्पेलिंग में अंतर है। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। प्रभावित करना और प्रभाव डालना। चलिए इसके लिए यूज बना लेते हैं। तो पहले अफेक्ट का यूज बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे इफेक्ट का यूज। हॉट वेदर, हॉट वेदर अफेक्ट्स हिज हेल्थ। मीन्स गर्म मौसम उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अब इफेक्ट वाला बना लेते हैं। हिज फेलर इफेक्टेड ऑन हिम। उसकी असफलता उसे प्रभावित करती है या प्रभाव डालती है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट होमोफोन्स या फिर होमोनिम्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पे आते हैं अल्टर, अल्टर। अब देखना है कि दोनों में मीनिंग में और स्पेलिंग में अंतर है जबकि उच्चारण एक समान दिख रहा है। इस अल्टर का मतलब होता है वेदी, जिसे हम बलि वेदी भी कहते हैं, जहां पर बलि दी जाती है। और इस अल्टर का मतलब होता है बदलना अर्थात चेंज। इसके बाद यूज बनाएंगे तो पहले वेदी वाले का यूज बनाएंगे, फिर जो है बदलने वाले का यूज बनाएंगे। तो जैसे कह दिया जाए ही kneels before, he kneels before the altar
इन द चर्च। ये तो हमने वेदी वाले का बना दिया। नेक्स्ट का देखेंगे तो नेक्स्ट आपका अल्टर मीन्स क्या होता है, बदलना। तो कहने का मतलब है डोंट अल्टर द टाइम टेबल, डोंट अल्टर द टाइम टेबल। तो इस प्रकार से हमने जो है आज शुरुआत किया इम्पॉर्टेंस इडियम एंड फ्रेजेज की, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम आपका हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या फिर कोई भी सभी बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।